हम लोग श्रीमद् भागवतम की कुंती महारानी का प्रार्थनाओं को चर्चा कर रहे हैं। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही थी, हमने देखा भगवान से कि विपदा संतता सस्वत, भगवान आप थोड़ा हमको दुःख दे दीजिए। तो हमने देखा कि उसमें विनम्रता होनी चाहिए, तब जाके भगवान का कृपा को कोई समझ सकता है। फिर अगला प्रार्थना बोलते हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त कृतमित्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः। इधर बता रही हैं कि भगवान आप जो अकिंचन हैं, जो गरीबी में है, मतलब किस तरह की गरीबी है? हमने देखा कि वो ऐश्वर्य में रहने के बावजूद भी अपने आप को उसके साथ संबंधित नहीं रखते, क्योंकि हम लोग ये 4 चीज़ जो ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये निवृत्त गुणवृत्ति आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः। तो लोग चीज़ों को इकट्ठा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को असंपूर्ण मानते हैं, इसलिए लोग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन हमारा बनेगा जब हम भगवान के साथ संबंध होंगे, तब तक हम इस असंपूर्णता को इसी तरह से अनुभव करते हैं। अभी भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान के जो कार्य है, वो बहुत बुरी तरह हम लोग बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर हमारा क्या बोलते हैं मिसकंसेप्शन है ना? हम लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान तो इसमें इस श्लोक में कुंती महारानी आगे बताने वाली हैं कि किस प्रकार से भगवान के जो लीलाएँ हैं, कितने अद्भुत हैं। भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं मेरा जन्म, मेरा कर्म है वो दिव्य है। तो हम बोलेंगे अरे भगवान का तो लीला तो हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, हमको तो समझ में आता है पुराणों में, इतिहास में सुखदेव गोस्वामी, बड़े-बड़े ऋषि ने, आचार्यों ने इतने सारे जगह भगवान का लीला बताया, तो इसमें कहाँ इतने बड़ी बात है। लेकिन भगवान किधर बताते हैं कि एवं यो वेत्ति तत्वः, जिस व्यक्ति ने इन चीज़ों को सही तरह से समझा है, भगवान के कार्य को, भगवान के जन्म को, अभी इसको समझने के लिए हमको ये कुंती महारानी जो आगे की प्रार्थनाएँ करती हैं 28, 29, 30 इन श्लोकों में हमको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा कि भगवान का लीला इतना आसान नहीं है किसी को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग पुराण इतिहासों को तो मानते ही नहीं, वो तो ये तो ऐसे ही काल्पनिक हैं। और क्योंकि उनका बहुत बड़ा समस्या क्या है कि भगवान का कृपा और उसको वो सोचते हैं अरे भगवान मतलब बहुत कृपालु होनी चाहिए। लेकिन भगवान इतना कृपालु होने से इस दुनिया में इतना दुःख क्यों दिया है? ये लोग इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते कि भगवान इस दुनिया अ अ, क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान होने से इतना दुःख क्यों है इस दुनिया में? इसलिए वो सोचते हैं ये हमारा कर्तव्य है कि इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए और बहुत प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे मानते इसलिए ये चीज़ नहीं मानते कि और इतना कमी क्यों है इस दुनिया में? ये सारा चीज़ उनको अ, पुराणों का कहानी इसमें भगवान डायरेक्टली आ रहे हैं और डायरेक्टली आके कुछ कार्य कर रहे हैं, उनको उनको लगता है कि अरे भगवान ऐसे मनुष्य के रूप में आ कैसे सकते हैं? तो ये सारा चीज़ उनको और क्योंकि इस द्वंद में फँसते हैं, तो भगवान द्वंद में कैसे रहेंगे? जो लोग भगवान को इस चीज़ वो सोचते हैं कि अरे भगवान तो बहुत ही दुर्लभ है। उनको भी बहुत मुश्किल होता है कि भगवान ऐसे मछली के रूप में आ गए, भगवान अभी नरसिंह के रूप में आ गए, कभी जानवर के रूप में आ गए। तो ये सारा चीज़ तो कुंती महारानी बोलती हैं कि भगवान आते हैं इस एक एक एक्टर के रूप में, अपना ड्रामा करके चले जाते हैं। तो उनको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान का इस चीज़ भगवान का इस लीला को अलग-अलग लीला ये समझा नहीं जा सकता और स्पेशली कृष्ण का रूप तो और भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो बहुत ही प्रेम और माधुर्य से भरे हैं, जो भगवान का लीला है, उसके लिए हमको अभी एक सुंदर बहुत बड़ा सुंदर एक पेंटिंग है। अभी उसके सामने एक अनपढ़ गँवार को खड़ा किया
उसको लगता है कि अरे इतना बड़ा कपड़ा को क्यों गंदा कर दिया है लोगों ने, अलग-अलग कलर डाल के, अच्छा दिया तो मैं घर में पोछा की तरह इस्तेमाल कर सकता। तो सुंदर जो चित्रकारी या पेंटिंग है वो समझ में नहीं आएगा। और नॉर्मल व्यक्ति जो सोचेगा अरे क्या कुछ भी बना दिया, इधर-उधर डाल दिया, कुछ दिखता नहीं है। जैसा इधर दिख रहा है एज़ इट इज़ उधर दिखना चाहिए। मतलब ये जो उनको इनके हिसाब से पेंटिंग क्या होना चाहिए, इधर एक गार्डन दिख रहा है, अब गार्डन उसको एज़ इट इज़ डाल दिया, उसके हिसाब से वो पेंटिंग। और जो लोग और कुछ लोग जो पढ़े-लिखे लोग सोचते हैं कि अरे अ, उनको लगता है कि अरे ज़्यादा ही इसने अपना दिमाग लगा दिया, इतना भी क्या सोचने का? मतलब कुछ तो इमेजिन करते हैं ना, कुछ तो अपने भावों के हिसाब से कुछ तो डाल दिया इधर, उसको इतना भी मज़ा आएगा। पढ़ा-लिखा है लेकिन उसको लगता है ज़्यादा भी इतना अपने दिमाग को चलाना नहीं चाहिए। और जो लोग पेंटिंग जो थोड़ा जानते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और वो देखते हैं कि अरे उसने तो अपना अपना अच्छा से उसने कलर कॉम्बिनेशन ये अच्छा किया, वो अच्छा किया। लेकिन जो सही व्यक्ति, जो पेंटिंग के बारे में उसको अच्छी तरह से जानता है, वो देखता है कि जो पेंटर ने ना अपना किस प्रकार से भाव को उधर व्यक्त किया है, उसमें जो इमोशंस है, वो उसको अच्छे से समझ में आएगा। उसी प्रकार जब भगवान का भी जो प्रेम है, जो भगवान का प्रेम है अनंत है। इसलिए लेकिन जो हमारे मन है ना, वो बहुत ही असंपूर्ण होने के कारण, उसके अंदर कमी होने के कारण हम उसको भगवान के कारणों को समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान और अलग-अलग लोग इसी प्रकार से भगवान को समझने में कठिनाई पाते हैं। अभी कोई सोचते हैं कि अरे भगवान बहुत प्रेम के हैं, तो इस तरह का दुःख भरा दुनिया को बनाते ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भगवान इतने परम सत्य हैं, इस भौतिक दुनिया के इस चीज़ों में वो और इस दुनिया में अपने आकार रूप में आएँगे नहीं, वो तो निराकार होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, अरे भगवान है, प्रेम है, लेकिन और इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन उनको अ, उनको लगता है कि इस दुनिया का जो तर्क को पार नहीं करना चाहिए भगवान को। ऐज़ इट इज़ हमको इधर जैसे दिख रहा है वैसे होना चाहिए। भगवान तर्क के परे नहीं होनी चाहिए। अभी कृष्ण को यशोदा माई ने बाँध नहीं पाए, आगे आएगा वो। तो और सब कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान अपने आप को भगवान करके भूलना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भगवान कब गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि जो लोग भगवान अनंत हैं, अनंत प्रेम है और जो व्यक्ति उस प्रेम को स्वीकार करना चाहता है, वही भगवान को सही तरह से समझ सकता है। भगवान के जो मोटिवेशंस है, उनके उद्देश्य हैं, वो इस दुनिया में क्यों आ रहे हैं, तब जाके वो समझ में आएगा। क्योंकि साधारण व्यक्ति उस भगवान के उद्देश्य को समझना इतना आसान नहीं है। अरे! भगवान को क्या, हम तो अपने यहाँ घर वालों का उद्देश्य नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान को क्या समझ सकते हैं। पहले हमको उनके उद्देश्य को समझना है तो उनको सेवा करना चाहिए, उनके सामने प्रणाम करना चाहिए, उनकी सुंदरता को प्रणाम करनी चाहिए, उनकी कृपा हमारे जीवन में कैसे हो रही है उसके बारे में समझना चाहिए। उसके द्वारा हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं और भगवान का प्रेम को स्पर्श कर सकते हैं और उसके वजह से हमको तब भगवान हमको मदद करते हैं उनको समझने का और इस प्रकार से उनका लीला का दर्शन होता है। तो इस श्लोक में 28वाँ श्लोक में कुंती महारानी बोलती हैं, मेरे पीछे बताइए आप। मन्ये त्वां कालमीशानम् मन्ये त्वा कालमेषानम् अनादिनिधनं विभुम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र सममं सममं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कली। भूतानां यन्मिथः कलिः।
मन्ये त्वां कालमीशानम् मन्ये त्वां कालमेषानाम् अनादिनिधनं विभुम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र स्तमं चरन्तं सर्वत्रम् भूतानां यन्मितः कली। भूतानां यन्मिथः कलिः। अभी कुंती महारानी बोलती हैं भगवान मैं आपको कालम ईशाना, मैं आपको अनादिकाल समझती हूँ। मैं काल आपको काल के रूप में देख समझ जाती हूँ। और अनादि निधनम विभुम आप आप सब कुछ नियंता है। आप अनादि मतलब आपका शुरुआत नहीं है। ईशानम मतलब नियंत्रित करने वाला। कालम मतलब समय है। पूरा ये अनंत अनादि काल है ये। भगवान आप काल हैं, आप ईशानम हैं। और बोलते हैं अनादि निधनम विभुम। अनादि मतलब आपका कोई शुरुआत नहीं है और अंत नहीं है। और विभुम सभी जगह आप व्याप्त हैं। समम चरंतम सर्वत्र, हर जगह व्याप्त है। उसके बाद बोलते हैं अब किसमें आपके कृपा देने में आप समान हैं, सभी को दे देते हैं। और आप किसी में किसी में अंतर नहीं करते। समं चरंत सर्वत्र भूताराम यन्मितः कलिः। अभी भगवान कुंती महारानी भगवान अभी इतना बड़ा युद्ध का कुंती महारानी ने देखा जिसमें लाखों लोग मर गए थे। उनके ही खुद के पोते मर गए थे। और फिर हम उनका जो अथॉरिटी है उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो अपना पूरी तरह से अपने साक्षात्कार बता रही हैं इधर। क्योंकि ये जो साधारण व्यक्ति का अपना उद्देश्य मत, जो रोड में जाने वाला का इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, क्या सोचते हैं, वैसा नहीं है कुंती मार्ग का। क्योंकि वो इसमें बताते हैं मन्ये त्वाम, ये बोलते हैं मैं इस प्रकार से जानती हूँ आप काल हैं, आप ईशानम हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं। लेकिन अभी हमको लगता है अरे आप सामने देख रहे हैं कि कुंती महारानी बताना क्या चाहती है। तो काल मतलब जो चीज को मेजर करता है। कलयति सर्वम इति काला, जो काल है सभी को नापता है, मतलब सभी को अंत करता है। भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कालोस्मि लोकक्षय कृतो। सभी चीजों को नियंत्रित करने में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? समय है। तो इसका बोलते हैं संकल्यन्ति कालयन्ति व भूतानि कालः। जो समय है बिना कोई क्या बोलते हैं इम्पार्शियलिटी के, कोई पक्षपात नहीं दिखाता और किसी को ऊंचा और नीचा नहीं, सभी को इक्वल जस्टिस देता है। सभी को अपने हिसाब से वो देने लगता है। तो कुंती महारानी बोलते हैं भगवान आपका ऐसा गुण है, आप ईश्वर हैं। आपको कोई इस दुनिया का सब कुछ आप ही संभालते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि भगवान का इस प्रकार से काल पंचति भूतानि काल समरते प्रजा काल सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरंति कर्म। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं समय सभी जीवों को बूढ़ा बना देता है। समय मृत्यु को लेके आता है। समय एक ही है। वो हम सब जब सो रहे थे तो वो तो जागा रहता है। इसलिए समय को कोई पार नहीं कर सकता, इस प्रकार से चाणक्य पंडित बोलते हैं। तो जो अनादिकाल है वो सभी जगह है। उसका शक्ति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। अनादि निधनम, इसलिए विभुम, जो बड़े बड़े उसको पार करना, उससे चुपके रहना किसी के वश की बात नहीं है। तो इस प्रकार से बोलते हैं आयु कर्म च वित्तश्च वित्तिम च
विद्या निधनं निधनम् एव च पंचातीनि ही सृजन्ति गर्भश्च ज्वल देवनः। तो हमारा जो आयु है, हमारा धन है, हमारी वृत्ति है, हमारा पढ़ाई है और ये हमारा मृत्यु का कारण है। ये जो 5 चीज़ है, ये समय ने पहले से ही निश्चय कर लिया है। ऐसे हमको चाणक्य नीति में बताते हैं। जो इस प्रकार से समझ सकते हैं, तो यमराज का एक कहानी है, जब वो अयोध्या जाते हैं तो एक कबूतर को देखते हैं और उसको देख के थोड़ा हँसने लगते हैं। जब हम कबूतर को यमराज ने देख के हँसा तो कबूतर को बहुत टेंशन आ गया। तो फिर तुरंत उधर से ही गरुड़ जी जा रहे थे बाहर राम के दरबार से, तो उनके पास जाती है, बोलती है अरे आप मुझे बचा लीजिए, यमराज ने मुझे देख के हँसा है। तो फिर गरुड़ जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, अपने पीठ पे बिठाते हैं और 7 समुंदर पार करके लोकालोक पर्वत तक लेके जाते हैं। कितना ही बहुत बड़ा उसका अ, दूरी में जाते हैं, 7 समुंदर पार करके। फिर वो गुफा के अंदर रख के गरुड़ जी बाहर आते हैं, सोचते हैं चलो मैंने इसको बचा लिया। जब वो गरुड़ जी बाहर आते हैं, एक जोर से चीख आता है और जो कबूतर है उधर मर जाता है। तो गरुड़ जी आश्चर्य में बढ़ जाते हैं, वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो उसको बचाने के लिए प्रयास किया था। तो फिर यमराज के पास जाते हैं, पूछते हैं ऐसा क्या हुआ? वो बोलते हैं अरे मैं उसके देख के क्यों हंस रहा था, मैं सोचा कल तो इसका मृत्यु लोकालोक पर्वत में है, तो इतना छोटा पंछी उधर तक कैसे जा सकता है, आपने मेरा काम आसान कर दिया। तो ये समय का प्रभाव है, जो कहाँ मरना है कैसे मरना है वो उधर उधर चला जाता है और समय उसको मार देते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी बोलते हैं कि आपको समझना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।